दोस्तों, पाकिस्तान से पीओके छीनेगा भारत, यूनाइटेड नेशन में बिल हुआ पास। पाकिस्तान छोड़ तुर्की ने भारत का किया समर्थन यूएन के अंदर। तुर्की ने पाकिस्तान को लगाई लताड़, यूएन कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की हुई घनघोर बेइज्जती। पाकिस्तान को जिस दोस्त पर था इतना भरोसा, उसी ने पाकिस्तान के सीने में धोखा छोड़ तुर्की ने ऐसा करके भारत को कर दिया। खुश इतिहास में पहली बार भारत ने चीन और तुर्की को पाकिस्तान का दुश्मन बना दिया। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत की बढ़ती ताकत और स्थायी सदस्यता को लेकर के दुनिया के तमाम देश भारत के मुरीद हो चुके हैं। इतिहास में पहली बार ऐसा इकलौता देश भारत बन चुका है जिसने पूरे यूनाइटेड नेशन को अपने बातों से मंत्रमुग्ध कर दिया है। यही वजह है कि आज वह भी देश जो कभी भारत का विरोध करते थे, भारत के हर एक डिसीजन में रोड बनते थे, आज वह भारत का सपोर्ट करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अपने पुराने शिकवे गिले भुलाकर भारत की प्रशंसा करने से तक नहीं रही है। वजह साफ है कि भारत की बढ़ती ताकत पूरे वैश्विक जगत में एक बार फिर से विश्व गुरु की कुर्सी पर पहुंच चुकी है। दशकों पहले खोई हुई भारत की यह पदवी फिर से मिल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र सभा में भारत को अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के साथ ही वीटो पावर के लिए यूनाइटेड बिल पास हो जाने के साथ ही दुनिया के 179 देशों ने जिस तरह से भारत को समर्थन दे दिया है, इससे साफ पता चलता है कि भारत का पौधा एक बार फिर से पूरी दुनिया में चरम पर पहुंच चुका है। और इस बात का जीता जागता सबूत पाकिस्तान का यूनाइटेड नेशन में पहुंचने के साथ ही मिल चुका है। देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन के अंदर चीन की पहले ही इंटरनेशनल बेइज्जती तो हो ही चुकी है और अब उसके रहम मुकर्रम पर पलने वाला पाकिस्तान की भी इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ जब अमेरिका के जमीन पर अपना कदम रखा तो उनके स्वागत में अमेरिका की तरफ से ना ही कोई डेलीगेट्स पहुंचा और ना ही अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने गर्मजोशी से स्वागत किया। वही दोस्तों, आप लोग देख चुके हैं कि जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के जमीन पर कदम रखे तो उनका किस तरह भव्य स्वागत किया गया। जो बाइडेन ने उनका हाथ पकड़कर व्हाइट हाउस के अंदर ले गए और उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, गले लगाया। इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान के पीएम शाहबाज शरीफ को अमेरिका की तरफ से कोई तवज्जो नहीं मिला। अपनी बेइज्जती को देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है और इसी के साथ पूरी दुनिया ने फिर से पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती को देखकर हैरान है। लेकिन दोस्तों, यह तो कुछ नहीं है। अभी अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है, यह खबर इससे कई गुना हैरान करने वाली है। अब तक जिस चीज का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा रहा था, वह चीज को लेकर अब पूरी दुनिया में चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सभा में अब तक पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दों को लेकर के हमेशा भारत से उलझता आया है। यूनाइटेड नेशन में भारत को लेकर जब भी चर्चा हुई, पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही राग अलापा है, वह है कश्मीर मुद्दा यानी पीओके को लेकर। फिर से उसने अपनी राग अलापना शुरू कर दिया है यूनाइटेड नेशन के अंदर। लेकिन दोस्तों, इस बार यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जिसका अंदाजा किसी को तनिक भी नहीं था। जब आप इसके बारे में सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जिससे भारत के 14 करोड़ लोगों को अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। लेकिन इस घटना के बाद से पाकिस्तान के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान अपने सबसे करीबी जिस दोस्त पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, आज इस दोस्त ने पाकिस्तान के सीने में छुरा भोंक दिया है। उसे दोस्त ने पाकिस्तान को ऐसा तगड़ा धोखा दिया है कि इस समय पाकिस्तान पूरी तरह से टूट चुका है। पाकिस्तान की हालत बद से पत्थर हो चुकी है और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि एक दोस्त ने नहीं बल्कि पाकिस्तान को दो दोस्तों ने तगड़ा धोखा दे दिया है। पहले है तुर्की और दूसरा है चीन। और पाकिस्तान की हालत वह हो चुकी है कि अब वह ना घर का रहा और ना घाट का। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है कि वह भारत के पैर पकड़ ले, क्योंकि यूनाइटेड नेशन अब पहले वाला यूनाइटेड नेशन नहीं रहा। अब इसके अंदर भारत वीटो की कुर्सी पर विराजमान हो चुका है। यूनाइटेड नेशन का पूरा माहौल बदल चुका है, पूरे नियम और तौर तरीके बदल चुके हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि तुर्की ने ऐसा क्यों किया।
आखिर ऐसा करने के पीछे तुर्की की क्या मजबूरी रही होगी? क्यों तुर्की, जो हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करता आया है, पीओके को लेकर के हमेशा पाकिस्तान की तरफदारी और भारत का विरोध करता आया है, उसे तुर्की को अचानक ऐसा क्या हो गया जो उसने अपने सर को ही बदल लिया? आखिर तुर्की के प्रेसिडेंट को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया? तो दोस्तों, पूरी खबर क्या है जानेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले भारत को मिली इतनी बड़ी कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। पाकिस्तान ने जब से संयुक्त राष्ट्र सभा में अपना कदम रखा है, इस वक्त से ही एक के बाद एक पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। कई देशों ने पाकिस्तान को फंड देने से साफ मना कर दिया और उसमें अमेरिका भी शामिल है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से उम्मीद थी कि वह उसे कम रेट पर फंड देगा, लेकिन IMF साफ मना कर दिया है। वहीं अमेरिका, जो अब तक पाकिस्तान को लगातार फंड दे रहा था, पैसों की मदद कर रहा था, या यूं कह लीजिए पाकिस्तान को उधार दे रहा था, उसने सीधे तौर पर पाकिस्तान को किसी भी तरीके का फंड आगे से देने के लिए साफ इनकार कर दिया है। भारत चाहे तो अगले आने वाले कुछ समय में वीटो पावर को लेकर भी बड़े चेंज कर सकता है, और इसी वजह से चीन को यह डर सता रहा है कि कहीं उसकी वीटो पावर हमेशा हमेशा के लिए चली ना जाए, और इसी वजह से चीन ने साफ तौर पर भारत को अपना समर्थन सौंप दिया है। तो वही इन सभी खबरों के बीच अब चीन का एक और हाल देख लीजिए। चीन ने इन सभी मामलों को लेकर कि क्वाड समूह को एक बार फिर से निशाने पर लेटे हुए जो किया, उसके बाद भारत ने जो पलटवार किया है, उसे सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। वास्तव में क्वाड समूह एक ऐसा समूह है जो एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे ज्यादा एक्टिव है, या क्यों कह लीजिए साउथ चीन से, जो चीन से सटा हुआ समुद्री इलाका है, या फिर वह इलाका जो तमाम देशों को समूह में इकट्ठा करता है, वह समूह का संगठन है क्वाड देश का, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत सबसे अहम देश है। हालांकि अब तक इसमें 4 देश को ही शामिल किया गया है, लेकिन यह कर देश पूरी दुनिया के 6 देशों से भी ज्यादा अपना महत्व रखते हैं, या यूं कह लीजिए कि दुनिया भर के 4 सबसे अहम और महत्वपूर्ण दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों का यह समूह है। और इस वजह से चीन पूरी तरह से बिलबिला चुका है। चीन में साफ कहा है कि क्वाड की जिस तरह से मीटिंग हो रही है, यह उसके लिए अच्छा नहीं है। चीन यह बात को बेहतर समझता है कि अगर वह अब साउथ चीन सी से अपना टांग लगाने की कोशिश करता है, तो क्वाड समूह उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत और साजू सामान को अब साउथ चीन सी में क्वाड के जरिए तैनात करना शुरू कर दिया है। जी हां, क्वाड पहली बार इतनी तेजी में एक्टिव हो चुका है, जिसमें भारत भी शामिल है। उसको लेकर के और साथ साथ अमेरिका की सबसे पावरफुल हथियारों का जखीरा जापान और ऑस्ट्रेलिया के उन जगहों पर तैनात किए जा रहे हैं जो साउथ चीन सी से सटे हुए इलाके पड़ते हैं, और उसके सामने आने के साथ ही चीन की हवा टाइट हो चुकी है। और अब भारत और अमेरिका दोनों मिलकर चीन को काउंटर करने के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुके हैं। इसलिए चीन पूरी तरह से घबरा गया है और भारत के शरण में आकर अपनी जान की भीख मांग रहा है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।